अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे आप सभी को पता है कि क्लास 12th का अपकमिंग जो बोर्ड का पेपर है वो इंग्लिश का रहने वाला है। इस बीच आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी गेस्ट पेपर को लेकर, तो आज इस वीडियो में मैं आपको गेस्ट पेपर भी समझाऊंगा। साथ में हम सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बनते हैं वो आपका एक है नोट मेकिंग, एक है पैसेज राइटिंग और एक है यहाँ पे समरी राइटिंग, और उसके अलावा आपका जो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर है जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा मार्क्स बनने वाले हैं, वो आज के एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि आपके जो नोट मेकिंग या पैसेज राइटिंग के जो 10 मार्क्स हैं उनमें से कोई भी मार्क्स नहीं छूटेगा। उसके अलावा ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के जहां से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे वहां से भी आपको एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। लेकिन उसके लिए आपने ये वीडियो एंड तक देख लेना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर और एडमिशंस के रिलेटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे 12th इंग्लिश के मॉडल पेपर के गेस्ट पेपर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। वीडियो को ध्यान से देख लेना, आराम से देख लेना, क्योंकि अभी है 2-4 दिन आपके पेपर को, तो कुछ भी यहाँ पे आपका छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहला जो आपका मॉडल पेपर है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका पूछा जाएगा वो यहाँ पे आपका पूछा जाएगा नोट मेकिंग का। ठीक, नोट मेकिंग के यहाँ पे आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे। नोट मेकिंग के 10 मार्क्स आ जाएंगे। नोट मेकिंग में ही आपको समरी भी लिखनी है, टाइटल भी लिखनी है। ये बहुत ईजी है, ये 10 मार्क्स आपको नीचे से उठाने हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, इसमें आपको जब वो एक पैसेज दी गई होगी, 5, 8, 10 लाइंस की एक पैसेज दी गई होगी, आपने उस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उस पैसेज के नोट्स लिखने हैं, 5 मार्क्स आपको वहां से बनेंगे। देन उसके बाद उसी पैसेज की समरी लिखनी है, 4 मार्क्स बनेंगे। और उसी पैसेज का आपको एक टाइटल भी, उसको सूटेबल टाइटल भी देना, और 1 मार्क्स आपको उसका मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 10 मार्क्स बनेंगे। ये 10 मार्क्स बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल ईजी हैं। अब इन 10 मार्क्स को आपने अप्रोच कैसे करना है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो वो किसी भी एक टॉपिक पे जो है वो एक पैसेज दी गई होगी। अभी आपको मैं आगे चल के एग्जांपल के तौर पे एक पैसेज भी लिख के समझाऊंगा, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। किसी भी एक टॉपिक पे, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी ट्रेंडिंग में है, या स्प्रिंग इन कश्मीर, या ऐसा ही कोई टॉपिक आपका होगा, या यूजेज ऑफ मोबाइल फोन वगैरह पे ऐसा ही कोई टॉपिक होगा 10-15 लाइन्स का। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप नोट लिखो और इसका यहाँ पे समरी लिख के टाइटल दे दो। तो आपको क्या काम कर लेना, सबसे पहले आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना। जो पहले मैं रूल्स समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल को समझाऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा और किस तरह से आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आपने यहाँ पे रीड द पैसेज केयरफुली। जो पैसेज लिखी गई होगी 10 लाइन्स, 15 लाइन्स की, आपने उस पैसेज को केयरफुली ध्यान से पढ़ लेना। ठीक, उसको पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि ये जो पैसेज दी गई है इसमें मेन आइडिया क्या है, ये पैसेज किस टॉपिक पे लिखी गई है। ठीक, वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि जब आप 10 लाइन्स या 15 लाइन्स पढ़ोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पैसेज किस पे लिखी गई है। तो आप इजीली उस पैसेज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे दूसरे पॉइंट में आपको आइडेंटिफाई करनी है मेन थीम। ठीक, दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रख लेना है, आपको मेन थीम आइडेंटिफाई करनी है कि यानी कि ये जो पैसेज लिखी गई है इसका मकसद क्या है। ठीक, इसका मकसद क्या है, ये किस टॉपिक पे इन्होंने लिखी है, कौन सा टॉपिक ये हो सकता है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आगे चल के समझाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यूज करना है, जिसमें आपको हेडिंग, सब हेडिंग लिखनी है। वो मैं अभी समझाऊंगा, क्योंकि जब हम समरी लिखेंगे तो उस टाइम, जब हम जो है वो इसका नोट लिखेंगे तो उस टाइम ये चीज़ें आपको समझाएंगे। देन उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, जब आप अपना जो नोट्स वगैरह लिखोगे तो उसमें आपको एब्रीवेशंस और सिंबल्स का यूज करना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो समरी में, इसमें नोट में आपको पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लिखना है, तो वहाँ पे आपको लिखना है AI, यानी कि शॉर्ट फॉर्म आप एब्रीवेशन लिखोगे। जैसे गवर्नमेंट का GOVERNMENT गवर्नमेंट है, तो उसमें आप GOVT ही यहाँ पे लिख सकते हैं। इंक्रीज INCR ये ऐसी होता है, तो आप इंक्रीज का यहाँ पे सिंबल बनाएंगे। ठीक, लीड टू जो होता है इसका आप यहाँ पे सिंबल बनाएंगे, डिक्रीज का यहाँ पे आप सिंबल बनाएंगे। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान दे रहना है। देन उसके बाद बी कंसिस एंड अवॉइड फुल सेंटेंसेस, यानी कि आपको जब नोट आप लिखोगे तो उसमें आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, आपको शॉर्ट पॉइंटर्स, की पॉइंटर्स यहाँ पे मेंशन करने हैं, फ्रेजेस आपको यूज करने हैं, रेपिटेशन को आपने अवॉइड करना है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पे यूज इंडेंटेशन फॉर क्लियरिटी। ठीक, इंडेंटेशन का आपको यूज करना है, अभी मैं समझाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक सूटेबल टाइटल भी आपको देना। ठीक, क्योंकि जब आप जो आपकी पैसेज होगी, जब आप उसको पढ़ोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पैसेज किसके रिगार्डिंग लिखी गई है। तो आप उसका यहाँ पे मेन थीम, उसका एक मेजर जो उसका यहाँ पे एक टाइटल बन सकता है, वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। देन उसके बाद समरी आपको लिखनी है। समरी आपको जो वो 4 या 5 सेंटेंस में उसको जो वो एक वर्ड को समराइज करके आपको लिख लेना है। साथ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी यहाँ पे नहीं देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपका जो
पेपर होगा उसमें आपको इस तरीके की एक पैसेज दी गई होगी। ठीक, इस तरह मैंने यहाँ पे 5 या 6 लाइन्स की ही लिखी है, लेकिन आपको जब वो 10-15 लाइन्स की एक लंबी पैसेज लिखी गई होगी, एक पेज पे ये पैसेज लिखी गई होगी। इसमें अगर मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पे मैं क्लियर, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड इनहांसिंग द डिसीजन मेकिंग। एआई इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक, इस तरह से यहाँ पे मैं समझ गया पहले कि ये जो पैसेज मेरी लिखी गई है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे लिखी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स के बारे में ये लिखी गई है, यानी कि मैं थीम पहली ही लाइन पढ़ के इसका समझ गया। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना, तो आपको पहले यहाँ पे बोला जाएगा कि आप इसका नोट लिखो 5 मार्क्स में। ठीक, 5 मार्क्स में आपको नोट लिखना है। तो नोट लिखने के लिए आप क्या यूज करोगे, पहले सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल लिखोगे। ठीक, टाइटल क्या है, इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन इंडस्ट्री। जैसे यहाँ पे मैं अगर देखूंगा, इसको पढ़ने के बाद ही मुझे यहाँ पे पता चलेगा या तो ये बेनिफिट्स ऑफ एआई है, या इंपैक्ट ऑफ एआई इन मॉडर्न वर्ल्ड, या इंपैक्ट ऑफ एआई इन इंडस्ट्री। इस तरीके का टॉपिक आप इसको यहाँ पे दे दोगे, क्योंकि ये पढ़ोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। देन लिखा मैंने यहाँ पे टॉपिक, देन उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन एंड रोल ऑफ एआई। ठीक, एआई का डेफिनेशन क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर ही पढ़ूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स। ठीक, इंडस्ट्रीज के बारे में, यानी कि इसका यहाँ पे बेनिफिट किस पे लिखा गया है, इन्होंने इंडस्ट्रीज पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एआई की डेफिनेशन क्या है, या रोल एआई क्या है, एआई का क्या है। एआई की डेफिनेशन है कि ये ऑटोमेटिक टास्क करता है, यानी कि टास्क को ऑटोमेटिक कर देता है, उसके साथ साथ ये इंक्रीज करता है। जैसे इंक्रीज को मैंने यहाँ पे INCRE ऐसी नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सीधा ये वाला सिंबल इंक्रीज का लिखा। इंक्रीज करता है, क्योंकि रोल क्या है इसका, ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग को। हो गया यहाँ पे डेफिनेशन और रोल ऑफ एआई। देन उसके बाद मैं यूजेस ऑफ एआई का लिखूंगा यहाँ पे। अब यूजेस ऑफ एआई मैं अपने तरफ से नहीं लिखूंगा, मैं इस पैसेज को ही ऊपर खोल के देखूंगा। पैसेज को देखने के बाद मैं यहाँ पे अगर आप देख लूंगा, एआई इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कस्टम सर्विसेज। ठीक, हेल्थ केयर में इसका क्या यूज है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस में यूज करता है, सजेस्ट ट्रीटमेंट यूज करता है। देन उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस में क्या यूज होता है एआई का, ये फ्रॉड डिटेक्शन करता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करता है। देन उसके बाद एजुकेशन में क्या है, ये स्मार्ट लर्निंग, एआई ट्यूटर्स को यूज करता है। देन उसके बाद फाइनेंस के सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूंगा तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये यूज होता है, साइबर प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। कस्टमर सर्विसेज की अगर मैं बात करूंगा तो चैटबॉट्स या वर्चुअल असिस्टेंसेस के तौर पे ये यूज किया जाता होगा यहाँ पे यूजेस ऑफ एआई। अब अगर मैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट को करूंगा, इट हेल्प अस इन डायग्नोसिस डिजीजेस एंड सजेस्टिंग ट्रीटमेंट, इन फाइनेंस इट डिटेक्ट्स द मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक, यानी हो गया यहाँ पे मुझे यूजेस इसका। अब AI powered chatbots and virtual assistants have improved the customer services, यानी कि कस्टमर सर्विसेज में भी इसका कुछ यूज है। क्या यूज है वो यहाँ पे आप मैंने लिखा है, इसी में लिखा है। तो मैंने इसको कैसे यहाँ पे समराइज करके लिखा, शॉर्ट में करके लिखा। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये इसके चैटबॉट्स यूज होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स एआई के यहाँ पे यूज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, हाउएवर एआई आल्सो rises ethical concerns like jobless, data privacy and basic decision making। ठीक, अब मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, challenges and ethical कंसर्न। चैलेंजेस क्या है एआई के, इसी पॉइंट को मैंने पढ़ के लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो जॉबलेस भी हो सकते हैं, डेटा प्राइवेसी के इश्यूज भी यहाँ पे बन सकते हैं, बियास एंड डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे बनता है, क्योंकि इसी पॉइंट में मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया। आप देखो यहाँ पे आ गए यहाँ तक। ठीक, यहाँ कहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग तक। देखो, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग ऑन रेगुलेशंस टू इंश्योर रेस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट एंड यूजेस। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन एफर्ट्स। ठीक, गवर्नमेंट इसमें क्या एफर्ट्स लगा रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे बना रही है एआई लॉज एंड एथिकल पॉलिसीज ये बना रही है, और उसके बाद रेस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट गवर्नमेंट यहाँ पे बना रही थी। इस तरह से मुझे समरी यहाँ पे लिखनी है। जस्ट मुझे इतने ही यहाँ पे इसको देखो, मैंने पूरी पैसेज यहाँ पे कितनी 5 या 8 लाइंस में कितनी लंबी है, मैंने इसको यहाँ पे जब नोट इसका बनाया तो मैंने कितना छोटा सा और कितना अट्रैक्टिव ये नोट इसका यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ इतना मुझे करना, और मेरे को यहाँ से मिलेंगे 5 मार्क्स। बस आपको ये चीज़ दिमाग में बिठानी है। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, तो ये आपके दिमाग में रट जाएगा। अब देखो यहाँ पे की ग्लोसरी अगर आप ना भी लिखोगे तो इसकी कोई जरूरी नहीं है, लिखोगे तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे यहाँ पे इसका मैंने यहाँ पे यही वाला एग्जांपल यूज किया, इसका क्या मतलब है, इंक्रीज। एआई मैंने यूज किया, एआई का क्या मतलब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गवर्नमेंट मैंने यूज किया है, तो गवर्नमेंट का क्या मतलब है, GOVERNMENT। ठीक, इसको मैंने इस सिंबल को यूज किया, इसका मतलब है लीड टू। ठीक, इसको अब देखो यहाँ तक आपको आ गया। यहाँ पे हमने जो इसका नोट भी लिखा, इसका टाइटल भी लिखा, हो गई मुझे यहाँ पे टाइटल के 1 मार्क्स। ठीक, नोट के यहाँ पे 5 मार्क्स, और 5 और 1 हो गए यहाँ पे 6। अब मुझे यहाँ पे इसमें बोला जाएगा कि 4 मार्क्स की मुझे इसमें समरी भी यहाँ पे लिखनी है। समरी क्या करनी है मुझे, समरी लिखने के लिए मुझे क्या काम करना है, ये जो मैंने यहाँ से पढ़ा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक मैंने जो पढ़ा 8 लाइन्स का, 10 लाइन्स का, या जितने भी लाइन्स का है,
मैंने ये पढ़ने के बाद क्या समझा, ठीक, मेरे हिसाब से ये क्या समझा, तो वही मुझे यहाँ पे समरी इसमें अपनी ही लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक। इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई स्पेसिफिक चीज़ इसमें मुझे मेंशन नहीं करनी है, ठीक। इसमें मुझे लिखना है कि मैं इस पैसेज को पढ़ने के बाद क्या समझा, वो मुझे यहाँ पे समरी में 5-8 लाइन्स में लिख देना है, ठीक, लिख देना है। और आपके यहाँ पे 4 मार्क्स यहाँ से भी बन जाएंगे, तो कुल मिला के ये 10 मार्क्स आपको ईजिली अटेम्प्ट हो जाएंगे। बहुत आसान है, 10 के 10 मार्क्स हैं, लेकिन आसान तब बनेंगे जब आप पैसेज को बड़ी केयरफुली, बड़ी ध्यान से यहाँ पे पढ़ लोगे, ठीक। पढ़ लिया आपने ये चीजें, अब हम आगे चलेंगे। अब आगे हम क्या काम करेंगे, आगे फिर आपको एक और पैसेज दी गई होगी, ऊपर आपको 10 मार्क्स, ठीक हो गए, 10 के 10 मार्क्स आपको अटेम्प्ट। अब हम आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे आपको एक और पैसेज दी गई होगी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एट द एंड ऑफ पैसेज, आंसर द क्वेश्चंस एट एंड ऑफ द पैसेज, ठीक। अब आपको एक और पैसेज दी गई होगी, ये पैसेज आपको 1 या 1.5 पेज की होगी, किसी भी टॉपिक पे ये पैसेज आपको लिखी गई होगी। इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इस टॉपिक पे आ जाएगी, उस टॉपिक पे आ जाएगी, कोई भी टॉपिक बोर्ड वाले आपका उठाएंगे, ठीक, उस पे 1-1.5 पेज की एक पैसेज लिखेंगे। लिखने के बाद आपको नीचे 10 क्वेश्चंस देंगे, ठीक, 10 क्वेश्चंस आपको देंगे। 10 क्वेश्चंस में से 1 या 2 आपके ट्रू फॉल्स भी हो जाएंगे, 1 या 2 आपके डैशेस भी हो जाएंगे, और 1-2 आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको एक लाइन में आंसर लिखना होगा, और इन 10 के 10 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, और ये 10 के 10 मार्क्स आपको बनेंगे। अब देखो, ये जो 10 मार्क्स हैं, ये ऊपर वाली पैसेज से भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप जो पैसेज पढ़ोगे ना, उस पैसेज में ही आपको इन 10 के 10 क्वेश्चंस, इन 10 के 10 मार्क्स का आंसर यहां पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल आसान है, विद इन 2 मिनट्स आप इन 10 मार्क्स को भी अटेम्प्ट कर लोगे, विद इन 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऊपर की पैसेज को आप पढ़ लोगे, नीचे के 10 के 10 मार्क्स आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे, तो हो गए ये 10 मार्क्स। अब इसमें मैं आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो है नहीं जो मैं आपको समझाऊंगा इस तरह से करना है, उस तरह से करना है। इसमें जस्ट आपको क्वेश्चन देखना है, नीचे पैसेज को ऊपर पढ़नी है, 1 बाय 1 लाइन करके अगर आप पढ़ लोगे तो आप इन 10 के 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। 10 मार्क्स हो गए, ये 10 मार्क्स ऊपर की पैसेज के हो गए। आपको यहां पे भाई साहब 20 मार्क्स, ठीक, 20 मार्क्स आपको यहां से हो गए। 20 मार्क्स आपको स्कूल वाले प्रैक्टिकल्स के दे देंगे, हो गए यहां पे कितने भाई साहब आपके 40 मार्क्स, ठीक। अब यहां पे चलो प्रैक्टिकल को हम छोड़ेंगे, फिलहाल के लिए हमने यहां पे 20 मार्क्स को अभी के लिए अटेम्प्ट किया। बिल्कुल आसान है, विद इन 10 मिनट्स हम इन 20 के 20 मार्क्स को अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम आगे चलेंगे, अगला हमारा यहां पे रहेगा राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का, ठीक। राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में आपको कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, इनका बड़े ध्यान से आप सुन लेना, अच्छी तरह से आप सुन लेना, क्योंकि अगर आपको जब वो राइटिंग स्किल्स में कुछ भी ना आ जाए, एटलीस्ट आपको फॉर्मेट पता होगा, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं स्किप कर पाओगे, क्योंकि 6-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अगर आपको उनका फॉर्मेट ही सिर्फ पता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, छूटेगा नहीं, ठीक। 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, फॉर्मेट आपका सही है, 3 मार्क्स मार्किंग करने वाला डेफिनेटली दे देगा, ठीक। और मैं जो फॉर्मेट्स आपको यहां पे बताऊंगा, अगर आप इनको ध्यान से सुनोगे ना, ध्यान से इस वीडियो को देख लोगे, मैं लिख के देता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन राइटिंग स्किल में छूटेगा नहीं, ठीक। 20 मार्क्स ऊपर मैंने आपको करवा दिए। अब इसमें आपको क्या होगा, इसमें यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट राइटिंग आपको बोली जाएगी। एडवर्टीजमेंट राइटिंग जो आपकी होगी ये 4 मार्क्स की होगी। अब एडवर्टीजमेंट राइटिंग के आर पार्ट में आपको इन्विटेशन राइटिंग भी होगी, ठीक। आप एडवर्टीजमेंट राइटिंग करो या इन्विटेशन राइटिंग करो, दो में से कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। दोनों बिल्कुल ईजी है, दोनों को यहाँ पे सिर्फ 2-2 मिनट का टाइम आपको लगेगा। पहले मैं यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट बताऊंगा कि एडवर्टीजमेंट कैसे लिखी जाती है और एडवर्टीजमेंट में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। देखो, एडवर्टीजमेंट समझने के लिए आपने अगर कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो न्यूज़पेपर में आपको पहले ही पेज पे या दूसरे पेज में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा होता है एडवर्टीजमेंट, इस तरह की एक छोटी एक डायग्राम उसमें बनाई होती है, तो वो आपको अपने दिमाग में बिठानी है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस वाले फोटो को, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इस वाले फोटो को अपने दिमाग में सेव करके जाना है, ठीक। इस वाले फोटो को अपने दिमाग में सेव करोगे, वहां पे आपको पेपर में ये खोलना है, ठीक। और ये आपका खोलने का मतलब ये नहीं कि चिट बना के ले जाओगे, मतलब दिमाग में सेव करके रख लेना है। देखो, आपको जब वो एडवर्टीजमेंट का बोला जाएगा कि किसी भी टॉपिक पे आप एडवर्टीजमेंट लिखो, यूजुअली आपको बोला जाता है कि आप प्रिंसिपल किसी स्कूल के हैं, तो आपके स्कूल में यहाँ पे फिजिक्स के टीचर की या फिजिकल एजुकेशन के टीचर की 2 पोस्ट्स वैकेंट है, तो आप एडवर्टीजमेंट लिखो, जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स होंगे वो उसके लिए अप्लाई करेंगे, बस इतना आपको। या इन्विटेशन राइटिंग में आपको बोला जाएगा कि आपके घर में किसी का बर्थडे है, आपके भाई का है, आपके फादर का है, आपके ग्रैंडफादर का है, उसका बर्थडे, आप अपने दोस्त को इन्वाइट करो बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक। दोनों का फॉर्मेट में समझाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए वही आप लिख लेना। दोनों ईजी हैं, दोनों का यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 2 में से कोई एक आप कर लो। देखो, एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालनी पड़ती है, ठीक। हेडिंग में क्या है, जिसके बारे में आप एडवर्टीजमेंट अपनी लिख रहे हो, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आपको यहाँ पे मतलब टीचर की वैकेंसीज हैं, टीचर की 2 पोस्ट्स वैकेंट है, तो आप ऊपर क्या यहाँ पे करोगे, जैसे आपको क्वेश्चन में भी बोला जाएगा ये, जैसे मुझे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अपनी पोस्ट जो वैकेंट है उसके बारे में लिखनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिचुएशन वैकेंट, ठीक। सिचुएशन वैकेंट में मैंने यहाँ पे लिखा, यानी कि यहाँ पे कोई पोस्ट वैकेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, इसको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा मैं, ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको कैपिटल लेटर्स
कैपिटल्स में लिखूंगा, इस लाइन को छोड़ूंगा, छोड़ने के बाद इसके नीचे यहाँ पे आ जाऊंगा, इस तरह से यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखूंगा, ठीक, रिक्वायर्ड सेमी को, उसके बाद रिक्वायर्ड इसको मैंने छोड़ा, ठीक, देन आ जाऊंगा मैं यहाँ पे इसके सेंटर में, ठीक, इसके सेंटर में, पेज के सेंटर में लिखूंगा यहाँ पे सेमी क्वालिफाइड ऑडिट असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ठीक, और ऑफिस असिस्टेंट्स विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर अकाउंट एंड फाइनेंस, ठीक, फॉर अकाउंट एंड फाइनेंस। इसी तरह से आप लिखोगे कि क्वालिफाइड पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर और विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी होगा वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। मेंशन करने के बाद यहाँ पे अपना एड्रेस लिखोगे, ठीक, क्या है अपने स्कूल का नाम, जैसे हाई स्कूल या कुछ भी होगा वो लिखोगे। देन उसके बाद ये लिखने के बाद नीचे आप लिखोगे हाई सैलरी फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, ठीक, यानी कि यहाँ पे आप पे के बारे में भी लिखोगे कि सैलरी आप कितने दे दोगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे, अपने स्कूल का नाम लिखोगे, अप्लाई मलिक एस एंड को, ठीक, यहाँ पे आपने लिखा अपना स्कूल का नाम जो भी होगा वो लिखा। देन उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस लिखोगे या अपनी जो जिस हिसाब से आपको एक्सेप्ट करनी है इनविटेशंस, आप ईमेल भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपनी स्कूल की, कोई भी abc@gmail.com। ऐसा नहीं कि आप स्कूल वालों को पूछोगे पहले पेपर में कि हमें ईमेल आईडी अपनी बता दो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट याद रखना है। इसका जस्ट ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ जाएंगी, इसका फॉर्मेट आप अपने दिमाग में ले लो, इसका स्क्रीनशॉट उठा के दे तो रखो आप, ये चीज़ आप आसानी से समझ पाओगे। देन उसके बाद अगर ये आपको समझ नहीं आई तो आप इस वाले फॉर्मेट को समझ लो। देखो यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, और जब आप एडवर्टीजमेंट अपने खत्म करोगे तो इसको यहाँ पे 4 साइड से इस तरह से मतलब डब्बे में फिल कर देना, क्योंकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप दूसरी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देख लो। देखो यहाँ पे कार फॉर सेल, ठीक, यहाँ पे मैंने टॉपिक मेरा क्या है, कार फॉर सेल, मुझे अपनी कार बेचनी है, इसके बारे में मुझे एडवर्टीजमेंट लिखनी है। तो मैं क्या यहाँ पे करूंगा, अवेलेबल रेड कार 2010 मॉडल 50,000 किलोमीटर, ठीक, कितनी चली है 50,000 किलोमीटर, ऑनर ड्रिवन, ओरिजिनल पार्टनर्स, फिटेड विद एसी स्टीरियो, एक्सीलेंस एंड कंडीशन, प्राइस नॉट नेगोशिएबल, 2 लाख, ठीक, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दोगे और इसको यहाँ पे अपने बॉक्स में फिट करोगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को लिखोगे। जस्ट आप फॉर्मेट को सेव करके रखो, इतना आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बाकी कोई चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। और अगर आप चाहोगे तो इसमें कोई इमेज भी आप पुट कर सकते हो, ठीक, अगर आपको गाड़ी के बारे में लिखना है तो गाड़ी की इमेज भी अगर आप बना लोगे तो चल जाएगा, नहीं बना लोगे तो जस्ट एज इट इज इतना यहाँ पे मेंशन कर लोगे तो आपको यहाँ पे बराबर 4 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक। आगे हम चलेंगे। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आया तो वो यहाँ पे इनविटेशन को समझ सकता है, ठीक। इनविटेशन इससे भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो इनविटेशन में 2 टाइप के इनविटेशन हमारे पास होते हैं, एक हमारा फॉर्मल इनविटेशन होता है, एक हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन होता है। इनफॉर्मल इनविटेशन हमें बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, हमारे बोर्ड में यहाँ पे पूछा जाता है फॉर्मल इन्विटेशन, ठीक। आपको फॉर्मल इन्विटेशन के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इसमें यूजुअली आपका क्वेश्चन कैसे बनता है कि आप अपने ग्रैंडफादर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप अपने दोस्त को इन्वाइट करो, वो भी आपके ग्रैंडफादर या डॉटर जो भी है उसके बर्थडे पार्टी में मतलब पार्टिसिपेट करे। तो इसको मेंशन करने के लिए आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पे लिखना है मिस्टर एंड, ये नहीं लिखना है, मतलब इस हिसाब से लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मिस्टर एंड मिसेस बंसल रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ यू प्रेजेंस टू सेलिब्रेट 5th बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर, डॉटर का नाम एट, यहाँ पे एड्रेस आप लिखोगे। तो आपको क्या पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे लिखोगे अपना नाम या जिस हिसाब से भी पूछा जाएगा वो यहाँ पे लिखोगे। ये और ये रिक्वेस्ट करते हैं आपको, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस सजाद रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ यू प्रेजेंस टू सेलिब्रेट द 5th बर्थडे पार्टी ऑफ द डॉटर दिस एट दिस एड्रेस, ठीक। इस तरह से आपको यहाँ पे इनविटेशन लिखनी है, बस ज़्यादा इसमें कोई कहानियां नहीं है, ज़्यादा आपका टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा, इतना आपको यहाँ पे लिख लेना है और आपके यहाँ पे 4 मार्क्स इसमें बन जाएंगे। अगर आपको एडवर्टीजमेंट ना भी आ जाएगी तो इनविटेशन आप याद रख लो, ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसको आप आसानी से अटेम्प्ट करके आ जाओगे और इसको भी आप फिर बाद में जो है वो बॉक्स में इस तरह से फिल कर देना, ठीक। इनविटेशन जब आप लिखोगे तो ये आप अपने क्वेश्चन आंसर बुक की सेंटर पेज में लिख लेना और उसके बाद इसको यहाँ पे डब्बे में फिट कर देना और यहाँ पे 4 मार्क्स आपको इससे भी बनेंगे। देन उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा लेटर राइटिंग का, ठीक। लेटर राइटिंग के आपको 6 मार्क्स आ जाएंगे। अब लेटर राइटिंग में आपको 2 टाइप की लेटर आ जाएगी, ठीक। एक हमारी होती है फॉर्मल लेटर, एक हमारी होती है इनफॉर्मल लेटर, ठीक। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में आपको कोई एक लेटर यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो फॉर्मल लेटर भी मैं समझाऊंगा, इनफॉर्मल लेटर भी मैं आपको समझाऊंगा। तो फॉर्मल लेटर कौन सी लेटर होती है, जो हम किसी दोस्त वगैरह को यहाँ पे सेंड करते हैं, अपने भाई को सेंड करते हैं, अपनी फैमिली पापा मम्मा को सेंड करते हैं, वो हमारी होती है इनफॉर्मल लेटर, ठीक। जो हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स में से किसी को भेजते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होती है। फॉर्मल लेटर हमारी होती है जो किसी ऑफिशियल को हम यहाँ पे भेजते हैं, ऑफिशियल पर्पज के लिए हम भेजते हैं। तो आप इन 2 फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट अपने दिमाग में बिठा लो, कोई एक फॉर्मेट याद करके जाओ तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मल लेटर का समझा देता हूँ। फॉर्मल लेटर आप कैसे लिखेंगे। फॉर्मल लेटर वो लेटर होती है जो आप किसी ऑफिशियल को भेजते हो। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, पहले आपको यूजुअली बोला जाता है कि आप किसी न्यूज़ एडिटर को रिपोर्ट लिखो
कि किसी चीज़ की कंप्लेन करने के बारे में, या किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑफिशियल को आप लेटर लिखो, तो वो आप लिखने के लिए क्या काम कर लोगे, पहले यहाँ पे आप एड्रेस अपना लिखोगे। ठीक, एड्रेस अपना यहाँ पे लिखने, आपने इसको इधर तक नहीं लाना है। ठीक, इधर लिखा, 2 लाइन्स में अगर आ जाएगा तो आधा आधा करके लिख लेना। देन उसके बाद यहाँ पे डेट आपने डालनी है। टू किसको यहाँ पे डाल रहे हैं, यूजुअली आप टू का यूज़ हम करते भी नहीं है, आपको यहाँ पे द का यूज़ करना है। द चीफ एडिटर ग्रेटर कश्मीर या जो भी होगा वो लिखेंगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखोगे कि लेटर किसके रिगार्डिंग आप लिख रहे हो। ठीक, जैसे आपको कंप्लेन किसी की चीज़ के बारे में करनी है तो वो लिखोगे। रेस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन। देन उसके बाद यहाँ पे बॉडी में लिखोगे कि आप लेटर किसके रिगार्डिंग लिखते हो, वो आपने लिखा। देन उसके बाद आई शैल बी थैंकफुल और ऑब्लिगेट टू यू। देन उसके बाद यूअर्स फेथफुली अपना नाम यहाँ पे लिखोगे। हो गई आपकी यहाँ पे फॉर्मल लेटर। देन उसके बाद अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आसान आपकी इनफॉर्मल लेटर होगी। तो इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखनी है, जैसे आपको दोस्त वगैरह को बोला जाता है लिखने के लिए, अब अपने भाई को लिखने के लिए लेटर ये होती है कि इसमें आप यहाँ पे पहले ऊपर एड्रेस अपना लिखोगे, नीचे यहाँ पे डेट लिखोगे, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, डियर फादर या जो भी होगा वो लिखोगे। आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू विल बी फाइन देयर विद योर फैमिली। ठीक है, ये इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे बॉडी लिखना स्टार्ट करोगे, इसकी किसके बारे में लेटर लिखनी है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करोगे 3-4 लाइंस में। देन उसके बाद कन्वे माई रिगार्ड्स, ठीक, यहाँ पे अपना नाम लिखोगे आप। देन उसके बाद यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली वगैरह कुछ करके अपना नाम यहाँ पे लिखोगे और इसको यहाँ पे होगी आपकी लेटर राइटिंग। बिल्कुल ईजी है, उतनी कहानी कुछ इसमें है नहीं जो आपको समझने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, आसान है। ये क्वेश्चन आपको इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। फॉर्मल लेटर लिखो, इनफॉर्मल लेटर लिखो, 2 में से कोई एक पार्ट आप अटेम्प्ट कर लेना और आपको यहाँ पे बराबर 6 के 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट आप समझ लो तो आपका ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिज्यूम राइटिंग और कवर राइटिंग का होगा। ठीक है, रिज्यूम राइटिंग में आपको ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा। 6 मार्क्स में से आपको 4 मार्क्स जो होंगे वो रिज्यूम राइटिंग के होंगे, 2 मार्क्स जो होंगे वो आपके कवर राइटिंग के होंगे। 4 और 2 आपके यहाँ पे कितने बन गए, 6 मार्क्स। ठीक, 4 और 2 आपके हो गए 6 मार्क्स आपको यहाँ पे रिज्यूम राइटिंग और कवर राइटिंग के बन जाएंगे। अब रिज्यूम कैसे लिखना है, कवर लेटर कैसे लिखनी है, दोनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो रिज्यूम लिखने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं रिज्यूम के, जो है जितना आप अट्रैक्टिव बनाओगे उतना अच्छा लगेगा, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो आपको उतनी कहानियां यहाँ पे नहीं लिखनी है। तो लिखने के लिए आप क्या काम करेंगे, अपना क्वेश्चन आपने यहाँ पे आंसर स्टार्ट किया लिखना। ठीक, लाइन को यहां से छोड़ोगे, सेंटर में आके यहां पे लिखोगे रिज्यूम, RESUME कैपिटल में लिखोगे, इसको यहां पे छोड़ोगे, नीचे वाली लाइन को भी छोड़ोगे। छोड़ने के बाद यहां पे आप अपना नाम लिखोगे। ठीक, यहां पे नाम आपने लिखा, ये यहां पे सेंटर में आपने लिखा, आपने लेफ्ट वाली साइड यहां से स्टार्ट किया। ठीक, यहां पे आपने अपना नाम लिखा। ठीक, जो आपके आंसर शीट में यहां से लाइन लिखी होती है ना, इस तरह से आपकी आंसर शीट होती है, तो इधर यहां पे आपने लिखा रिज्यूम। ठीक, इधर से यहां पे आप लिखना स्टार्ट करो। यहां पे आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक, लिखने के बाद यहां पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक, एड्रेस लिखने के बाद यहां पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखेंगे। ठीक, इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर में फोन नंबर वहां पे नहीं लिखना है। ठीक, तो आप ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे बन गया। बनने के बाद आप यहां पे नीचे एक लाइन ड्रा कर लोगे। ठीक, ड्रा करने के बाद आप यहां पे ऑब्जेक्टिव अपना लिखोगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टू बी एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स मी कैरियर पाथ एंड जॉब सेटिस्फैक्शन यूजिंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक, ये आपने लिखा। ठीक, ऑब्जेक्टिव आपने लिखा अपना क्या होगा आपका। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव से इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे, अगर इस चीज को आप स्किप भी कर लोगे तो चल जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखोगे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिज्यूम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे लिखोगे पासिड 8th एग्जाम फ्रॉम जेके बोस इन ईयर। यहाँ पे लिखा आपने 8th एग्जाम आपने पास किया। देन पासिड 9th एग्जाम फ्रॉम जेके बोस इन ईयर। ठीक, यहाँ पे आपने लिखा किस ईयर में आपने पास किया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में आप लिखोगे। ठीक, छोड़ दिया आपने ये। देन उसके बाद आप यहाँ पे इस लाइन को छोड़ के नीचे आके स्ट्रेंथ्स के बारे में लिखोगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक, जैसे आप हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, आप वेल कल्चर्ड है, वेल मैनर्ड है, ये आप अपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखोगे। ये मैंने आपको ईजी वाला फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक, अपनी स्ट्रेंथ आपने लिखी, जैसे आप फॉर एग्जांपल हार्ड वर्किंग है, आप ऑनेस्ट है, आप वेल कल्चर्ड है, वेल मैनर्ड है, वेल एजुकेटेड है, ये चीजें यहाँ पे आप मेंशन करोगे। देन उसके बाद इस लाइन को छोड़ोगे। छोड़ने के बाद नीचे यहाँ पे अपनी हॉबीज आप मेंशन करोगे। हॉबीज में आपकी डेली हॉबीज क्या है, जैसे हॉबीज में आप क्या लिखोगे नीचे, प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल एंड लिसनिंग टू म्यूजिक या रीडिंग टू बुक्स वगैरह। इस तरह से 4-5 पॉइंटर्स आप 4-5 हॉबीज आप यहाँ पे अपनी मेंशन करोगे और आपका यहाँ पे हो गया इतना। ठीक, ये इतना होने के बाद आप यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखोगे। ठीक, पर्सनल डिटेल्स को कैसे लिखोगे, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन किया, अपने फादर का नाम ABC जो भी होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अपना जेंडर क्या है वो लिखेंगे, मैरिटल स्टेट्स क्या है, अनमेरिड है, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी होगा व्हाटएवर। लैंग्वेजेस नून, आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, जो भी होगा, हिंदी वगैरह, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इतना आपने यहाँ पे मेंशन किया। देन उसके बाद यहाँ पे प्लेस अपनी क्या है। ठीक, आप किस प्लेस से इसको लिख रहे हैं, प्लेस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, डेट में अपनी डेट यहाँ पे डाल दीजिए और बस आपका रिज्यूम हो गया। देखो कितना आसान है रिज्यूम राइटिंग। ठीक, 4 मार्क्स हैं इसके, बिल्कुल आसान, मैंने आपको समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं।
नाउ इसका आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कहोगे तो मैं इस पूरे पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, ले लो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। इसको याद रखना अपने दिमाग में, ठीक हो गया? ये अपने दिमाग में आपने बिठा लिया, ये चीज़ आपने बिठा ली दिमाग में। रिज्यूम राइटिंग होगी आपकी 4 मार्क्स की। अब देखो, अब आपको कवर लेटर लिखने को भी बोला जाएगा, जो आपकी 2 मार्क्स की यहाँ पे होगी। तो कवर लेटर में आपको क्या बोला जाएगा? फॉर एग्जाम्पल आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए रिज्यूम आपको लिखना है। तो कवर लेटर में आप लोग क्या लिखोगे? कवर लेटर में ऊपर जैसे आपको लेटर का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, तो उसी तरह से आप यहाँ पे डेट लिखोगे, आप कंपनी का नाम लिखोगे अपना, डियर मिस्टर एंड मिसेज। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक, इस पोस्ट के लिए मैं सफिशिएंट हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन मेरा ये है, यू आर सिंसियरली एंड हो गई। इस तरह की लेटर आपको एक इसमें मेंशन करनी है। तो होगी ये आपको ऊपर जो मैंने लेटर्स आपको समझा दी, उसी में ये चीज़ भी आपको कंफर्म होगी और ये चीज़ भी यहाँ पे आपको उसी में करके आ जाओगे। तो हो गए आपको 6 मार्क्स। देखो कितना ईजी है ये 6 मार्क्स लेना। आगे हम चलेंगे, आगे यहाँ पे आपको प्रोफाइल राइटिंग होगी, इसके यहाँ पे आपको 6 मार्क्स होंगे, ठीक। प्रोफाइल राइटिंग के आर पार्ट में आपको एक्सपीरियंस राइटिंग होगी, ठीक। देखो, प्रोफाइल राइटिंग और एक्सपीरियंस राइटिंग का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, ठीक। प्रोफाइल राइटिंग में आपको बोला जाएगा किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में आपको लिखना है, ठीक। किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में 5 या 6 लाइन्स आपको क्वेश्चन में मेंशन हुई होंगी, ठीक। उन लाइन्स को इलॉबरेट करके आपको उस पर्सनैलिटी की प्रोफाइल यहाँ पे लिखनी है। तो प्रोफाइल राइटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको जस्ट कहानी के तौर पर उसके बारे में लिखना है, वो ये है, उसने ये अचीवमेंट्स करी, उसकी ये क्वालिफिकेशन थी, उसने ये किया, फलाना डिमकाना, ये चीजें आपको मेंशन करनी है। लगभग 1 पेज पे हो गया यहाँ पे ये। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई तो आपको एक्सपीरियंस राइटिंग यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो एक्सपीरियंस राइटिंग में आपको जब वो कोई भी टॉपिक दिया गया होगा जिस पे आपको जब वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो टॉपिक आपके मतलब सिलेबस के बाहर ही होगा, कोई भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक को आपने आइडेंटिफाई करना है, उस टॉपिक को आपने देखना है। देखने के बाद आप 1-1.5 पेज का अपना जो एक्सपीरियंस आपको रहा होगा उस चीज के बारे में, वो आप अपने 1 या 1.5 पेज में उसमें मेंशन कर लोगे। तो यहाँ से आपको बन जाएंगे 6 मार्क्स, ठीक। इन दोनों का कोई स्पेसिफिक कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं होता जो मैं आपको समझा देता, तो इसलिए आप लोग जो इसको कहानी के तौर पे वहां पे लिख के आ सकते हैं। तो 6 मार्क्स यहाँ पे आपको बन जाएंगे। बाकी प्रोफाइल राइटिंग आपको जो आसान से, अगर आप यूट्यूब पे देख लोगे तो बहुत सारे वीडियोस भी देखने को मिलेंगे जो प्रोफाइल राइटिंग पे, अगर आपको अट्रैक्टिव लिखना है तो आप उधर यूट्यूब पे कोई स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं प्रोफाइल राइटिंग पे। तो आपको जब 4-5 लोगों की पर्सनैलिटीज की प्रोफाइल आप वहां पे देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि प्रोफाइल कैसे लिखी जाती है। यूजुअली इसका कोई उतना स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, आप इस चीज को कवर कर लोगे, ठीक हो गया ये। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक पैसेज दी गई होगी जिसमें आपको बोला जाएगा 5 या 6 लाइंस की पैसेज होगी, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप इस पैसेज को एडिट करो और उसके यहाँ पे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अब उसको एडिट कैसे करना, उसके लिए आपको जो ग्रामर पता होना चाहिए, ठीक। ग्रामर उसको आपको पता होना चाहिए। उसमें आपको आर्टिकल्स का यूज़ होगा, क्लासेस का यूज़ होगा, प्रोनाउंस का यूज़ होगा, मॉडल्स का यूज़ होगा, वर्ब एडवर्ब का यूज़ होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको पता है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यूजुअली टेंसेस आपको पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। तो 8 मार्क्स आपको यहाँ से भी बन जाएंगे। ये भी उतना टफ है नहीं। अगर आपको जो ग्रामर पर वीडियो चाहिए मुझे बता दो, मैं डालूंगा उस पर अलग सी वीडियो, क्योंकि ग्रामर समझाना उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग आधे घंटे का वीडियो लगेगा। हो गया यहाँ तक। आपको देखो कितने मार्क्स मैंने आपको समझा दिए, ठीक। ये लगभग आपको 50 के अराउंड यहाँ पे मार्क्स बन जाते हैं ऊपर। अब देखो फिर आपको क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्ट दी गई होगी, ठीक। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, ठीक। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक। एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इस एक्सट्रैक्ट को आपने पढ़ना है, ठीक। पोइम में से किसी भी टॉपिक से, आपको किसी भी पोइम से ये एक्सट्रैक्ट होगा 5 या 6 लाइंस का। देन इसके नीचे आपको जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक। क्वेश्चंस ये होंगे लगभग ये आपके 4-5 क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। इस पैसेज को पढ़ लोगे, इस पैसेज तो नहीं, एक्सट्रैक्ट को पढ़ लोगे, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे, भाई साहब 10 मार्क्स बनेंगे। ये बहुत ईजी है, कोई भी एक्सट्रैक्ट होगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये होगा वो होगा, कोई भी होगा, आपके सिलेबस सही होगा, 10 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। बिल्कुल आसान है, उतना टफ यहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जो है वो लगभग 5 क्वेश्चन होंगे आपके सिलेबस से ही। हर क्वेश्चन के आपको यहाँ पे मतलब 3-3 मार्क्स होंगे, ठीक। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। 5 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। 3 यहाँ पे 9 मार्क्स आपको यहाँ से इन 3 क्वेश्चंस को बनेंगे। 5 में से आपको सिर्फ 3 करने पड़ेंगे। ये भी आपके सिलेबस से ही होंगे, तो आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ। उसमें आपको 2 पार्ट्स होंगे। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसके आपको 6 मार्क्स होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन होगा जिसके आपके 5 मार्क्स होंगे। दोनों क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आर पार्ट बनेगा, यानी कि लिटरेचर से आपके उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। देखो ये जो पैसेज है, एक्सट्रैक्ट है, ये भी आपका ऐसे ही पूछा जाएगा। अब लिटरेचर से आपको ये 6 और 5 हो गए 11, 11 और 9 हो गए 20, 20 और 10 हो गए 30 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। 80 मार्क्स मैंने ऊपर बता दिए। अब इन 30 मार्क्स में से भी ये 10 मार्क्स आपको जो किसी भी टॉपिक से लिए जाएंगे, ये 10 मार्क्स भी कट कर लो, सिर्फ 20 मार्क्स आपको यहाँ पे इस वाले इन 2 क्वेश्चन से आपको यहाँ पे इन 2-4 क्वेश्चन से आपको यहाँ पे बनेंगे। इसलिए आपको ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और उसके बाद पैसेजेस वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना है। वहां से आपको ज्यादा
से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। ये था आपका क्लास 12th इंग्लिश का पूरा गेस्ट पेपर, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, सारी चीज़ें मैंने आपको इलैबोरेट करके समझा दी। आई होप अभी आपको समझ आ चुका होगा। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को अभी भी डाउट है। अगर अभी भी डाउट है मुझे कमेंट्स में बता दो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले।